अक्सर हम सोचते हैं कि सफलता और असफलता के पीछे की असली वजह आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ मेहनत या किस्मत का खेल नहीं है। इसके पीछे हमारे व्यक्तित्व का एक बहुत ही शक्तिशाली हिस्सा काम करता है, जिसे हम कहते हैं अभिवृत्ति, या आसान भाषा में कहें तो एटीट्यूड। तो सवाल यही उठता है कि आखिर वो कौन सी अदृश्य शक्ति है जो हमारे कामों, हमारे रिश्तों और यहाँ तक कि हमारी सफलता को भी एक शक्ल देती है। आज हम इसी रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं। ये एक ऐसी ताकत है जो हमारे हर फैसले, हर रिश्ते और हर चुनौती पर बिल्कुल चुपचाप अपना असर डालती रहती है। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले समझेंगे कि ये अदृश्य ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। फिर अभिवृत्ति के अलग-अलग प्रकारों पर नजर डालेंगे। उसके बाद ये जानेंगे कि ये हमारे लिए काम कैसे करती है, और आखिर में एक मजबूत अभिवृत्ति के गुण और एक कमजोर अभिवृत्ति के दोषों को पहचानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं कि आखिर ये अभिवृत्ति होती क्या है? ये है क्या चीज? देखिए, अगर बिल्कुल सीधे-साधे शब्दों में समझें तो अभिवृत्ति किसी भी चीज को लेकर हमारा नजरिया है। मतलब किसी विचार, किसी चीज, किसी इंसान या किसी भी सिचुएशन को देखकर हम कैसा महसूस करते हैं, अच्छा या बुरा। ये हमारे मन की एक तरह की तैयारी है जो तय करती है कि हमारी प्रतिक्रिया पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। और देखिए, इसी बात को फ्रीमन ने कितने अच्छे से समझाया है। उनके मुताबिक अभिवृत्ति हमारी वो अंदरूनी तैयारी है जो हमें दुनिया की किसी भी चीज को, चाहे वो कोई सिंबल हो, कोई वस्तु हो या कोई पहलू हो, उसे अच्छा या बुरा मानने के लिए तैयार करती है। मतलब हम दुनिया का मूल्यांकन कैसे करेंगे, ये तय करती है। इसको समझने का एक और बहुत अच्छा तरीका है। सोचिए, हमारी अभिवृत्ति हमारे व्यक्तित्व का एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना? जैसे कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम उसके सारे फंक्शंस कंट्रोल करता है, ठीक वैसे ही हमारी अभिवृत्ति हमारी सोच, हमारे व्यवहार और हमारी भावनाओं को कंट्रोल करती है। ठीक है, तो अब जब हम ये समझ गए हैं कि अभिवृत्ति क्या है, तो चलिए अब इसके अलग-अलग प्रकारों को देखते हैं। ये कितने तरह की हो सकती हैं? देखिए, मोटे तौर पर हम अभिवृत्ति को दो हिस्सों में बांट सकते हैं। एक है सकारात्मक, यानी पॉजिटिव एटीट्यूड। ये बिल्कुल एक खिली हुई धूप की तरह है जो उम्मीद जगाती है और हमें आगे बढ़ाती है। और दूसरा है नकारात्मक, यानी नेगेटिव एटीट्यूड। ये एक अंधेरे बादल की तरह है जो शक और निराशा पैदा करता है और हमें पीछे की तरफ खींचता है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके अलावा दो और दिलचस्प प्रकार भी हैं। एक है सामान्य अभिवृत्ति, जैसे मान लीजिए किसी राजनीतिक पार्टी को लेकर एक आम राय होना। और दूसरी है विशिष्ट अभिवृत्ति, मतलब उसी पार्टी के किसी खास नेता के बारे में क्या सोचे। तो एक हो गया पूरे ग्रुप के लिए और एक हो गया ग्रुप के अंदर किसी एक व्यक्ति के लिए। अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये उठता है कि अभिवृत्ति इतनी जरूरी क्यों है? आखिर ये हमारे किस काम आती है? चलिए इसके 4 सबसे जरूरी फंक्शंस को समझते हैं। हमारी अभिवृत्ति के 4 बहुत ही अहम काम हैं। पहला है समायोजन, मतलब ये हमें नए माहौल और लोगों के साथ एडजस्ट करने में मदद करती है। दूसरा है अहम रक्षा, ये हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट को, हमारे आत्मसम्मान को चोट लगने से बचाती है। तीसरा मूल्य अभिव्यक्ति, इसके जरिए हम अपनी वैल्यूज, अपने सिद्धांत दुनिया के सामने रखते हैं। और चौथा है ज्ञान का काम, ये हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने और जानकारी को ऑर्गेनाइज करने में मदद करती है। चलिए अब इस बातचीत के एक बहुत ही प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, जहां हम अपने अंदर झांक सकते हैं। जानते हैं कि एक मजबूत, एक पॉजिटिव एटीट्यूड की पहचान क्या होती है, उसके गुण क्या होते हैं। ये जो सोर्स टेक्स्ट हम देख रहे हैं, इसमें बहुत साफ साफ बताया गया है कि एक इंसान की अभिवृत्ति में कौन सी खूबियां उसे मजबूत बनाती हैं और कौन सी कमियां उसे कमजोर। तो चलिए एक एक करके इन पर नजर डालते हैं। तो एक मजबूत एटीट्यूड के गुण क्या हैं? आकांक्षा, यानी कुछ बेहतर करने की चाह। सत्य, दया का भाव। संयम यानी सेल्फ कंट्रोल। अहिंसा और दूसरों का सम्मान करना। सच कहूं तो यही वो गुण है जो किसी भी व्यक्तित्व को मजबूत और आकर्षक बनाते हैं। और अब जैसा कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो चलिए दूसरा पहलू भी देखते हैं। एक कमजोर और नकारात्मक अभिवृत्ति के दोष क्या-क्या हैं? और गुणों के बिल्कुल उलट, ये हैं वो दोष जो किसी भी इंसान की जड़ों को कमजोर करते हैं। क्रोध यानी गुस्सा। आसक्ति, मतलब किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ाव। अभिमान यानी घमंड। लोभ, मोह यानी किसी भ्रम में जीना। और असत्य यानी झूठ का सहारा लेना।
ये वो चीज़ें हैं जो न सिर्फ हमारे विकास का रास्ता रोकती हैं, बल्कि हमारे रिश्तों को भी खराब कर देती हैं। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात यह है कि हमारी अभिवृत्ति हमारी अपनी पसंद है, कोई पत्थर की लकीर नहीं। इसे हम बदल सकते हैं, इसे बेहतर बना सकते हैं। तो सोचने वाली बात यही है कि एक इंसान को अपने अंदर किन गुणों को जगह देनी चाहिए और किन दोषों से दूर रहना चाहिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।